क्यों साहब, आगे और दिखाऊं या इतना काफी है? ये सब कब फिल्म किया आपने? वो कैसेट तुम हमें वापस दोगे या इस कैसेट की कॉपीज बनवाकर हम सबको दिखा दें, इंक्लूडिंग योर पार्टी प्रेसिडेंट? गुस्सा मैं इसलिए हो रहा हूं कि तुम्हारे नाम के साथ मल्होत्रा खानदान का नाम जुड़ा हुआ है। जहां तुम्हारा नाम छपता है, मेरे बाप का नाम भी छपता है। देखा ऋषभ, तुम मुझे मल्होत्रा खानदान से अलग करना चाहते हो, लेकिन लोग ऐसा नहीं चाहते। मेरा नाम केशव मल्होत्रा के साथ हमेशा जुड़ा रहेगा। एलिजाबेथ टेलर का एग्जांपल ले लो। उसे अपने एक्टिंग करियर से इतना फायदा नहीं हुआ जितना अपनी 6 शादियों से। आज भी उसके नाम के प्रोडक्ट इंटरनेशनली फेमस है। मैं इस तरह की पब्लिसिटी नहीं चाहती हूँ। क्या? ठीक है, एक काम कर सकता हूँ। इस मैगजीन का एडिटर मेरा दोस्त है, उसे कह के अगले शो में अपॉलॉजी लेटर लिखवा सकता हूँ। सूरज, कहीं तुम्हारे कहने पर ये आर्टिकल से नहीं छपे? जब तक चेयरमैन नियुक्त नहीं किया जाता तब तक इस कुर्सी पर मैं बैठूं? बिल्कुल सही। आप बुजुर्ग हैं और कंपनी के सबसे सीनियर डायरेक्टर। हाँ, तो मीटिंग की कार्रवाई शुरू की जाए। जी दाऊ जी। प्रोसीड जेंटलमैन। दरअसल हम ये जानना चाहते हैं आपने कंपनी का नया चेयरमैन क्यों नहीं चुना? एक्सक्यूज मी, माफ कीजिएगा लेकिन ये सवाल हमसे आपको पूछने का कोई हक नहीं पहुंचता। ये हमारा जाती मामला है। और हाँ, अगर हमारे प्रॉफिट गिर रहे हो, इसकी वजह से हम आपके लोन की रिपेमेंट ना कर रहे हो, फिर आपका ये सवाल जायज है। लेकिन आप जानते होंगे कि प्रॉफिट्स गिरे नहीं, बढ़े हैं, और कंपनी को चलाने में कोई खास प्रॉब्लम नहीं है। क्यों दाऊ जी? जेंटलमैन, मेरे भतीजे की बात का बुरा मत मानिएगा। वो नया नया कंपनी में लगा है, नौसिखिया है, इंडिया में कंपनी चलाने के तौर तरीके नहीं जानता। मैं उसकी तरफ से आप दोनों से माफी मांगता हूं। आपका सवाल पूछना जायज है। चाचा जी, मेरे ख्याल में कंपनी के चलाने के मामले में आप मुझसे ज्यादा नौसिखिए मालूम हो रहे हैं, क्योंकि रूल्स के मुताबिक हमारे बैंकर्स सिर्फ हमें राय दे सकते हैं, हुक्म नहीं। Am I right, gentlemen? Yes, absolutely right. दरअसल गलती हमसे ही हुई थी। हमें यूं कहना चाहिए था कि आपको जल्दी से जल्दी अपनी कंपनी का कोई चेयरमैन मुकर्रर कर लेना चाहिए, क्योंकि मार्केट में आपकी कंपनी के बारे में बहुत कुछ अफवाहें फैल रही हैं। किस तरह की अफवाहें? यही कि चाचा भतीजा के आपसी झगड़े के कारण अभी तक कंपनी का कोई चेयरमैन मुकर्रर नहीं किया गया, और ये भी कि मिस्टर मैन और मिस्टर ऋषभ अलग अलग होना चाहते हैं, यानी मल्होत्रा इंडस्ट्रीज का बंटवारा होने वाला है। इम्पॉसिबल, ऐसा कभी हो ही नहीं सकता। मल्होत्रा इंडस्ट्रीज का बंटवारा कभी नहीं होगा। Do you understand? शांत हो जाओ ऋषभ, शांत हो जाओ। ये सिर्फ अफवाहें हैं। आप खुद सोच सकते हैं ऐसी अफवाहों से कंपनी का कितना नुकसान हो सकता है। और आप लोगों को ये भी नहीं भूलना चाहिए कि आप जो 2 नए प्रोजेक्ट शुरू करने वाले हैं उनमें फॉरेन कोलैबोरेशन है। टोक्यो या न्यूयॉर्क के बैंकों को इन अफवाहों के बारे में पता चल चुका है। अगर आपने चेयरमैन मुकर्रर नहीं किया तो हो सकता है ये कोलैबोरेशंस विड्रॉ कर लिए जाएं। ये तो बहुत सीरियस बात है। इसीलिए कंपनी के फ्यूचर को मद्देनजर रखते हुए आपको जल्दी अपना चेयरमैन मुकर्रर कर लेना चाहिए। हमारी सलाह है कि 1 महीने के अंदर अगर ये काम कर लें तो बेहतर होगा। जेंटलमैन, हम लोगों को ये बात बताकर आपने हम लोगों पर बहुत मेहरबानी की है, इसके लिए थैंक यू। ये तो हमारा फर्ज था मिस्टर मल्होत्रा। ओके साहब, हम लोग चलेंगे फिर। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। मुझे लगता है कि अब आपको देरी नहीं करनी चाहिए। तो ठीक है, तो ऐसा करो कि आज शाम तक एक प्रेस स्टेटमेंट दे दो। 1 महीने के अंदर अंदर हम अपनी कंपनी का नया चेयरमैन अनाउंस कर देंगे। ठीक है? और तब तक के लिए एक्टिंग चेयरमैन मैं रहूं। आप क्यों, तुम्हें कोई एतराज है? जी नहीं ताऊ जी, बिल्कुल नहीं। और ऋषभ तुम्हें? नहीं दाऊ जी, आपका ये डिसीजन बिल्कुल दुरुस्त है। ठीक है, तो फिर मीटिंग यहीं क्लोज करते हैं। जी तो आओ फिर हम लोग चलें, या शाम तक हमें प्रेस स्टेटमेंट तैयार करनी है। ओके, गुड बाय। अच्छा बाय।
बबली प्लीज यार हिलो मत, वरना ठीक से नहीं आएगा। अरे बेटे प्रहलाद, ये साड़ी का कलर है ना पब्लिक को सूट नहीं होता है, और दूसरी साड़ी क्यों नहीं पहनाती? नानी जो क्लाइंट कहेगा वही करना पड़ता है हमें। अरे तो पब्लिक अच्छी लगनी चाहिए कि नहीं? वो सब आप मेरे पे छोड़ दीजिए, मैं देख लूंगा। ओ नानी। हाँ बेटे। ऋषभ का फोन आया था? नहीं बेटे। ऐसे कैसे हो सकता है? मैंने 3 मैसेजेस छोड़े थे फोन पर। अरे बेटे आएगा, काम में बिजी होगा। लेकिन मैंने कहा था कि डेफिनेटली आना शूटिंग को देखने के लिए। आएगा आएगा डार्लिंग आएगा। ओके रेडी फॉर टेक। नानी प्लीज आप जरा इधर आ जाए। अच्छा बबली, जैसे ही मैं एक्शन कहूं तुम अपना हाथ हिला के यहाँ लाना, नेक्स्ट टू योर फेस। ओके। और सुनो, डिस्ट्रैक्ट मत होना प्लीज। ओके। अच्छा एक रिहर्सल चाहिए कि टेक ले? टेक। गुड। फुल लाइट्स। एक्शन। ऋषभ। कट इट। बबली क्या कर रही हो यार तुम? आई एम सॉरी, मैंने सोचा कि ऋषभ आया था। प्लीज बबली कॉन्सेंट्रेट। सुबह से एक शॉट दिया तुमने, हर बारी डिस्ट्रैक्ट हो रही है यार तुम। आई नो, आई एम सॉरी। बबली फॉरगेट ऋषभ, ये तुम्हारे करियर का सवाल है। अगर क्लाइंट को पसंद आ गया तो माला माल हो जाओगे। डू यू गेट इट? यस। शैल वी गो फॉर टेक? यस। देखो बबली, इस वक्त तुम सिर्फ शूटिंग के बारे में सोचो। हमारे पास अब सिर्फ 3 घंटे बाकी हैं। अगर हमने खत्म नहीं किया तो तुम्हें और मुझे दोनों को इस असाइनमेंट से हाथ धोना पड़ जाएगा। डू यू अंडरस्टैंड? प्लीज। एक मिनट रुको रुको। अरे मेकअप ठीक नहीं है उसका, जरा वो तो बराबर करो। मेकअप पसीना पहुंचो यार जरा। साहब बबली जी के लिए फूल है। ठीक है तुम जाओ। ऋषभ, अच्छा ठीक है, हो गया मेकअप। क्या रेडी बबली? ओके। एक्शन। Brilliant, Bubbly, brilliant, fantastic. उठाओ ना। नहीं, बजने दो उसे। उठाओ ना, कब से घंटी बज रही है। बजने दो। ओफो, क्या बचपना है ये। मैं फोन उठाती हूँ। नहीं, तुम नहीं उठाओगी। क्या बात है, तुम इतनी डरी हुई क्यों हो दीदी? तुम मुझे फोन क्यों नहीं उठाने दे रही? नहीं तो ये उसी का फोन है, वो जानबूझकर मुझे तंग कर रहा है। Don't be stupid. मैं उठाती हूँ। नहीं। What's wrong? क्या हो रहा है यहाँ? फोन क्यों नहीं उठा रही? देखो ना पापा, ये दीदी कैसे पागलों की तरह बातें कर रही है। अरे बेटा फोन उठाओ, कम ऑन। नहीं पापा, ये उसी कमीने का फोन होगा। हटो, मुझे फोन उठाने दो। नहीं मम्मी प्लीज, वो मुझे बुलाएगा उसी डाक बंगलों में। हटो रे, तू फोन उठा दो मुझे। देख तू, मूव योर हैंड, कम ऑन, फोन उठा दो। हेलो, कौन है? क्या? सनशाइन होटल? पागल हो गए हो क्या? इस वक्त रात को फोन करते हो? रॉन्ग नंबर है। देखा, रॉन्ग नंबर था। खामखाम सबकी नींद हराम कर दी तुम दोनों ने। निश्ची, क्या है, बच्चों से ऐसे बात करते हैं? देख नहीं रही वो डरी हुई है। आज डरी हुई है? उस दिन सोचा नहीं था जब उस लुच्चे लफंगे से प्यार कर रही थी? नाक में दम करके रख दिया इसने। स्टॉप इट नाउ। डोंट टॉक टू चिल्ड्रन लाइक दैट। इस तरह से बात करते बच्चों से?
आप चढ़ाइए इन दोनों को सर पर और इनफ इज इनफ। डोंट वरी, तुम्हें कुछ नहीं होगा, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। And I'm sorry. कोई बात नहीं, चलो सो जाओ। पापा, आज आप मेरे साथ सोएंगे जैसे बचपन में सोया करते थे? हाँ, व्हाई नॉट, ऑफ कोर्स, इट्स माय प्लेजर। जरूर। चलो आगे हो जाओ। आहा, आजा बेटा, तू भी आजा, आजा आजा। माय डार्लिंग डॉटर। हाँ बेटा। मैंने आपको बहुत परेशान किया है ना? अरे नहीं बेटा, क्यों? तुम ये समझ रही हो you're a bad girl, हाँ? No, you're not. देखो बेटा, गलतियां हम सबसे हो जाती हैं और इन्हीं गलतियों से हम सीखा करते हैं। माफी तो मुझे तुम दोनों से मांगनी चाहिए, क्योंकि मैंने तुम लोगों के साथ ज्यादा वक्त नहीं बिताया। बट आई प्रॉमिस, आइंदा से मैं तुम दोनों के साथ और ज्यादा वक्त बिताया करूंगा। ओके? Oh, Papa, I love you. I love you too. Really? And I love both of you. देखो बेटा, एक बात और सुन, अपनी मम्मी का बिल्कुल बुरा नहीं मानते। उसकी जबान कड़वी जरूर है, but she loves both of you. प्यार तो उन्हें करना पड़ेगा ही, हम उनके बच्चे जो हैं। अच्छा दादी माँ, अब चुप करके सो जाओ। Good night. गुड नाइट। ओ कम ऑन बबली, इस तरह गुपचुप कब तक बैठी रहोगी? मैं ऋषभ के साथ कभी बात नहीं करूंगी। वो जानता था ये दिन मेरे लिए कितना इम्पोर्टेंट है, फिर भी वो नहीं आया। आई हेट नानी माँ। अरे हो सकता है इसको कोई इम्पोर्टेंट मीटिंग है या तो कोई अर्जेंट काम होगा। वो खुद नहीं आ सकता था तो कम से कम एक गुलदस्ता तो भेज सकता। अरे भेजा है उसने। मेरा दिल बहलाने के लिए नानी माँ प्लीज तुम झूठ मत बोलो। मैं झूठ नहीं कह रही, सचमुच उसने भेजा था। ऐसी बात है तो वो मुझे गुलदस्ता क्यों नहीं मिला? नहीं मुझे मत पूछो, मैं कहूँगी तो तुझे बुरा लगेगा। तुम्हें कहना ही पड़ेगा, अभी बताओ, अभी अभी इसी वक्त। देख, आज दोपहर को ऋषभ ने स्टूडियो पर गुलदस्ता भेजा था और वो स्पॉट बॉय है ना, उसने प्रहलाद को दे दिया। फिर प्रहलाद ने उसको फेंकने को कहा। प्रहलाद ने ऐसा किया? हाँ बेटा। मगर कम से कम तुम तो मुझे बता सकती थी। पता है ऋषभ को इस बात का पता चलेगा तो उसे कितना बुरा लगेगा। पर मैं इसको पता लगे तो ना। अभी तो खुश हो जाओ बेटी, प्लीज प्लीज दीदी। सॉरी ऋषभ, मैं खामोगा तुम पर चिढ़ पड़ी। चलो बेटे, हाँ मैं अभी सोने चल। अरे नहीं नहीं नानी माँ, बैठो ना प्लीज, कुछ बातें करते हैं प्लीज। अभी से सिर्फ 9:30 बजे प्लीज। ओ डार्लिंग, मैं बहुत थक गई हूँ, सारा दिन स्टूडियो में खड़ा रहते रहते। कौन है? हाय प्रहलाद, व्हाट अ सरप्राइज। हाय नानी, आप सोने जा रही थी? हाँ, जरा जल्दी उठ के एक्सरसाइज भी करनी है। अच्छा, गुड नाइट। गुड नाइट नानी। हाय बबली। हाय। इस वक्त यहाँ कैसे? मैंने सोचा सेलिब्रेट करते हैं। यू डिड अ वंडरफुल जॉब, यू नो। मुझे यकीन है इस असाइनमेंट के बाद तुम्हें और बहुत से असाइनमेंट्स मिलेंगे। यू विल बी अ स्टार बबली। क्या हुआ, कुछ नहीं सुन? ये तो फिल्म देखने के बाद ही पता चलेगा ना ये काम कितना अच्छा है। क्यों भाई, भरोसा नहीं रहा मेरे पे क्या? यू वर टेरिफिक, यकीन करो मेरा। प्रहलाद, अब तुम पर भरोसा नहीं रहा। बकवास मत करो बबली। मैं सच बोल रही हूँ प्रहलाद, और आज के बाद मुझे मिलने की कोशिश भी मत करना। What's the problem? मैंने क्या किया है? कुछ नहीं। You being unfair now. मेरा कसूर बताओ, तुम बताओ क्या है? तुमने मुझे क्यों नहीं बताया कि ऋषभ ने मेरे लिए एक गुलदस्ता भेजा था स्टूडियो पे? Oh, I see. Come on, बबली, बच्चों जैसी बातें मत करो यार। बच्चों जैसी बात है? तुम्हें नहीं पता वो गुलदस्ता मेरे लिए कितना इम्पोर्टेंट था? तुम झूठ बोल रहे हो प्रहलाद, और मैं कारण जानती हूँ। क्या? तुम ऋषभ से जलने लगे हो। What's nonsense? Admit it, प्रहलाद, admit it.
तुम मुझे चाहने लगे हो और तुम ऋषभ को अपने कंपटीशन समझते हो। हाँ बबली, ये सच है। मैं आज तुमसे ये कहने ही जा रहा था। आई लव यू बबली। मैं तुम्हें बहुत चाहता हूँ बबली। देखो प्रहलाद, मैं तुम्हें कुछ बताना चाहती हूँ। मैं सिर्फ ऋषभ से प्यार करती हूँ और सिर्फ ऋषभ से प्यार करती रहूंगी। बबली, जब वो तुम्हारी तरफ मुड़ के देखता भी नहीं तो उसके पीछे जाने का क्या फायदा? तुम्हें उसे क्या मतलब? ऋषभ मुझे देखे या ना देखे, बातें करे या ना करे, मैं सिर्फ उसे प्यार करूंगी। ओके? ये बेवकूफी है बबली। तुम क्यों अपनी जिंदगी बर्बाद कर रहे हो उसके पीछे? यू आर अ लायर और तुम जानबूझकर मुझसे ये झूठ बोल रहे हो। मेरा दिल दुखाना चाहते हो तुम? बबली बबली, मैं तुम्हारा दिल नहीं दुखाना चाहता। मैं तुम्हें बर्बादी से बचाना चाहता हूँ बबली। ओह रियली? और तुम समझते हो मैं तुम्हारे साथ पूरी जिंदगी बिताऊंगी तो मैं खुश रहूंगी? आई एम सॉरी प्रहलाद, आई एम नॉट इंटरेस्टेड। तुम अपने प्यार में नाकामयाब रहे, इसका मतलब ये नहीं कि तुम ऋषभ को गालियां देते रहो। ओके? और तुम उसकी बराबरी कभी नहीं कर सकते। आई सी। तो तुम उसके पैसे से प्यार करती हो? क्यों? अगर ऐसा है तो ठीक है, उसके जितना पैसा मैं इस जिंदगी में नहीं कमा सकता। पैसा? पैसा माय फुट प्रहलाद। पैसा तो मेरे पास भी बहुत है। मैं ऋषभ से प्यार करती हूँ क्योंकि मैं समझती हूँ वो दुनिया का सबसे खूबसूरत और हैंडसम लड़का है, बस। और तुम उसके आगे कुछ भी नहीं हो। तुम बार बार मुझे नीचा दिखाने की कोशिश क्यों कर रही हो? अगर तुम मुझसे प्यार नहीं करती तो ठीक है, बट डोंट इंसल्ट मी लाइक दिस। इस तरीके का बर्ताव मुझे तुमसे उम्मीद नहीं थी। और जो तुमने किया वो कम है? 10 साल के बच्चे की तरह पेश आए तुम। और मेरे ही घर में तुम मुझे मत बताओ कि क्या गलत है और क्या सही, समझे? बस बबली, बहुत सहन कर लिया मैंने, और नहीं होता। मैं जा रहा हूँ यहाँ से। तो जाओ और दोबारा तुम्हारी शक्ल मुझे मत दिखाना। और याद रखना, मैं सिर्फ ऋषभ से प्यार करती हूँ। हेल विद यू बबली, करो अपनी जिंदगी बर्बाद। सॉरी ऋषभ, मैंने तुम्हें खामोखा डाला था, all because of that silly प्रहलाद। Thank you for the गुलदस्ता। काम हो गया? हाँ मैं सब काम हो गया। ये पासबुक है। पासबुक? बैंक की पासबुक है, पासपोर्ट नहीं है। अरे धत तरीके में साहब, मैं भी एकदम गधा हूँ। जल्दी जल्दी में आधा देखा ही नहीं। वो क्या है ना कि जब इंसान चोरी करता है ना तो थोड़ा घबरा सा जाता है। पासपोर्ट पे यहाँ पे सरकारी मुहर होती है। सरकारी मुहर? और यहाँ हाँ। मेम साहब का सिग्नेचर मिलेगा, समझे? मैं समझ गया। दोबारा ऐसी गलती नहीं होगी। कल ठीक 3 बजे मैं यहाँ आया और पासबुक लाया। पासपोर्ट में लाया, ठीक है? मेम साहब ठीक है। शान की